वाड्रा से जुड़ी हुई। रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में आज उनको बुलाया गया था। वो ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। 2 दिन से लगातार पूछताछ लगभग 6 घंटे तक रॉबर्ट वाड्रा से की जा रही है और ऐसे में आज भी एक बार फिर से ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। वो फिलहाल ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं। गुरुग्राम लैंड डील का ये पूरा मामला है। लैंड डील के मामले में रॉबर्ट वाड्रा से आज भी एक बार तीसरे दिन लगातार पूछताछ की जाने वाली, जिसके लिए वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस पहुंच चुके हैं, दफ्तर पहुंच चुके हैं। रॉबर्ट वाड्रा के साथ में प्रियंका भी ईडी ऑफिस में पहुंची। कल भी ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई थी जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा भी रॉबर्ट वाड्रा अपने पति के साथ में पहुंची थी। दफ्तर के बाहर तक उनको छोड़ा था। रॉबर्ट वाड्रा से आज तीसरे दिन लगातार पूछताछ होने वाली है। गुरुग्राम लैंड डील के मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जाएगी। रॉबर्ट वाड्रा से लगातार तीसरे दिन की ये पूछताछ है और ऐसे में कई सारे सवालों के जवाब वो देते हुए नजर आएंगे। अब तक करीब 12 घंटे तक पूछताछ की जा चुकी है। कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से लगातार तीसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करेगा। इससे पहले 2 दिन में रॉबर्ट वाड्रा से करीबन 12 घंटे यानी कि 6-6 घंटे एक दिन पूछताछ हुई थी। 2 दिन की पूछताछ में वाड्रा से दर्जनों सवाल भी किए गए। उनको कई सारे सवालों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि उनके बयान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत दर्ज कराए जा रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से कई बार ये तर्क भी दिए गए कि 2019 में भी पूछताछ हुई थी, लेकिन बड़ी बात यह कि 2019 में लंदन की प्रॉपर्टी से संबंधित सवालों के तहत ईडी ने पूछताछ करी थी और इस बार गुरुग्राम की लैंड डील के जो मामला है उससे संबंधित जो क्वेश्चंस है पूछे जा रहे हैं। ईडी की लगातार पूछताछ पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि कुछ भी नया नहीं है, पहले भी इन्हीं सवालों पर जवाब दे चुका हूं। वाड्रा ने कहा कि इससे कुछ भी नहीं निकलने वाला है, वो और भी मजबूत होकर इससे निकलेंगे। सुनिए। ये जो ईडी का जो ये समन है, ये सारा 2019 में बात हो चुकी है। जो भी सवाल थे पहले दे चुका हूं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है और मैं किसी चीज से अवॉइड नहीं कर रहा हूं। सारे सवाल के जवाब दे रहा हूं। तो मैं तो बिल्कुल हर चीज स्पष्ट हो गया है। अब रॉबर्ट वाड्रा से किस केस में ईडी की पूछताछ हो रही है वो भी जान लीजिए, क्योंकि 2019 में भी इससे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर चुकी है। गुरुग्राम के शिकोपुर लैंड डील घोटाले में फिलहाल लगातार तीसरा दिन है आज पूछताछ हो रही है रॉबर्ट वाड्रा से। लैंड डील से जुड़ी हुई मनी लॉन्ड्रिंग जांच उस मामले में की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। वाड्रा के साथ में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी आरोपी पाए गए हैं ईडी के द्वारा। हुड्डा पर मुख्यमंत्री रहते हुए वाड्रा की कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया, इसलिए उनसे भी पूछताछ की जा रही है। फरवरी 2008 में 3.5 एकड़ जमीन का 7.5 करोड़ में सौदा किया गया। राज्य सरकार से जमीन पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का लाइसेंस भी मिला। अब कॉलोनीज बनाने की जगह पर वाड्रा की कंपनी का डीएलएफ से समझौता हो गया। यहां पर कॉलोनीज बनानी जो कि नहीं बनाई गई। करीब 3 एकड़ जमीन 50 करोड़ से ज्यादा के रेट पर डीएलएफ को बेच दी जाती है। जमीन सौदे में वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है और उसी के मामले में ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। तो इसीलिए रॉबर्ट वाड्रा से आज तीसरे दिन पूछताछ जारी है। पहले दिन तो पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा अकेले ही ईडी दफ्तर पहुंचते हुए देखे गए यानी कि परसों, लेकिन पूछताछ के दूसरे दिन यानी कि कल वाड्रा प्रियंका गांधी के साथ में नजर आए और उनको ईडी दफ्तर के बाहर छोड़ने पहुंची थी। दूसरे दिन ईडी दफ्तर में रॉबर्ट वाड्रा से जब तक पूछताछ होती रही, प्रियंका वेटिंग रूम में इंतजार करती रही। बुधवार को रॉबर्ट वाड्रा दोपहर में थोड़े समय के लिए लंच के लिए घर गए और फिर से पूछताछ में शामिल हुए और शाम 6 बजे के करीब ईडी ऑफिस से बाहर उनको निकलते हुए देखा गया। गुरुग्राम के शिकोपुर में करीब 3.5 एकड़ जमीन का लैंड यूज कैसे और किस किस की मिलीभगत के साथ में बदला गया, इस बारे में उनसे पूछताछ हुई और आज फिर से ईडी उनसे तीसरे दिन लगातार घंटों तक पूछताछ करने वाली है। ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। अनुज, आज तीसरा दिन, क्या आज भी प्रियंका गांधी वाड्रा वेटिंग रूम में वेट करती नजर आएंगी और आज भी एक लंबी फेहरिस्त सवालों की रहने वाली है? जी बिल्कुल, आज तीसरा दिन जिसके पूछताछ होनी है रॉबर्ट वाड्रा की और यही वजह है कि रॉबर्ट वाड्रा ठीक 11 बजे जो हैं वो इसी ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं। आज भी प्रियंका गांधी जो है उन्हें छोड़ने के लिए आई थी, लेकिन आज छोड़ने के बाद वो यहां से निकल गई। कल जरूर प्रियंका गांधी यहां पर जब छोड़ने के लिए पहुंची थी, उसके बाद प्रियंका गांधी बाकायदा वेटिंग रूम में इंतजार भी उन्होंने किया और लंच ब्रेक जब हुआ उसके बाद प्रियंका गांधी जो है रॉबर्ट वाड्रा के साथ यहां से निकली। लेकिन कल जिस तरीके से पूछताछ हुई, करीब 6 घंटे की पूछताछ हुई, आज फिर भी सवालों की एक नई फहरिस्त है जिसको लेकर ईडी जो है वो
रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करेगी। लेकिन कहीं न कहीं एक कहा जा सकता है प्रियंका गांधी वाड्रा का यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा के साथ आना, और कल जिस तरीके से एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा को बाकायदा हक करते हुए नजर आई और उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा मुस्कुराते हुए ईडी दफ्तर के अंदर दाखिल हुए, यानी साफ तौर पे ये संदेश देने की कवायद कि ईडी की जांच से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो पूरी तरीके से सही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एजेंसी का कहना है कि कहीं न कहीं पीएमएलए के तहत पूरी तरीके से इस पूरे मामले में मामला बनता है और इसी वजह से उनसे पूछताछ होनी जरूरी है। 2 दिनों तक करीब 12 घंटे की पूछताछ हुई जिसमें तमाम ऐसे सवाल थे जिनका जवाब ईडी जानना चाहती थी। हालांकि सूत्रों की माने तो कई सवालों से रॉबर्ट वाड्रा ने उसका जवाब नहीं दिया है और यही वजह है कि आज एक नई सवालों की फहरिस्त के साथ तीसरा दिन है और अब आज कितने घंटे ईडी की टीम रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करती है और क्या कल भी ये जारी रहता है सिलसिला, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अनु, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ में टाइम्स ऑफ भारत पर बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे मेरठ की मुस्कान के